महाराजा तेज सिंह चौहान का इतिहास। मैनपुरी का नाम अमर करने वाले स्वतंत्रता के महानायक की कहानी। यूं तो मैनपुरी के इतिहास में कई महान राजा हुए हैं जिन्होंने चौहान वंश की परंपरा को सदैव गौरवशाली बनाए रखा, पर महाराजा तेज सिंह वो नाम था जिन्होंने मैनपुरी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में पूरे देश में लिख दिया। उनकी बहादुरी और त्याग को आज तक उनकी प्रजा नहीं भुला पाई है। तो आइए जानते हैं कौन थे महाराजा तेज सिंह व उनका इतिहास। मैनपुरी में चौहान वंश की स्थापना करीब 11वीं सदी में हो गई थी, जब राजस्थान से चौहान वंश की एक शाखा ने मैनपुरी में आकर अपना राज्य स्थापित किया और ये परंपरा निरंतर सैकड़ों साल तक चलती रही। और इसी वंश में सन 1834 में एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया कुंवर तेज सिंह चौहान। कुंवर तेज सिंह बचपन से ही बड़े बहादुर और देश प्रेमी थे। जैसे जैसे कुंवर तेज सिंह बड़े हो रहे थे वैसे वैसे ही उस दौर में अंग्रेजों के अत्याचार प्रजा के प्रति बढ़ रहे थे और इस बात की गंभीरता को कुंवर तेज सिंह बखूबी समझने लगे थे। सन 1951 जब कुंवर तेज सिंह करीब 17 वर्ष के हुए ही थे, तभी उनके पिताश्री राजा नरपत सिंह की मृत्यु हो गई और 17 वर्ष की उम्र में ही कुंवर तेज सिंह को मैनपुरी की गद्दी संभालनी पड़ी और यहीं से तेज सिंह को उपाधि मिली मैनपुरी नरेश महाराज तेज सिंह जुदेव की। अभी 17 वर्षीय महाराज तेज सिंह को अपने राज्य और राजनीति का थोड़ा अध्ययन हो ही पाया था कि उधर 10 मई 1857 को मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम की आग भड़क चुकी थी, जिसकी खबर जैसे ही महाराजा तेज सिंह को लगी उनका खून खौल उठा और उन्होंने उसी वक्त मन से प्रण किया कि यही सही मौका है अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देने का। और मेरठ क्रांति के 2 दिन बाद ही महाराजा तेज सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। लेकिन महाराजा तेज सिंह से समाज के कुछ नेता इस बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने महाराज तेज सिंह का साथ नहीं दिया। तत्कालीन अंग्रेजी कलेक्टर जेम्स पावर को जब तक कुछ समझ आता तब तक मैनपुरी नरेश महाराजा तेज सिंह व उनके सैनिकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और 12 मई को जिले में स्थित अंग्रेजी सैनिकों और ठिकानों पर धावा बोल दिया। ये खबर सुनकर जिले के कई जमींदार और युवाओं ने भी महाराजा तेज सिंह का साथ देने का निर्णय लिया और महाराजा तेज सिंह ने अंग्रेजी ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। इसी कड़ी में नेटिव इन्फ्लुएंसी के भारतीय जवानों ने भोगांव की तहसील लूट ली। अब कई सामाजिक और सैनिक संगठन महाराजा तेज सिंह के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर चुके थे, जिसने कई अंग्रेजी सैनिक मारे जा चुके थे। जिले में अंग्रेजों के लगभग सभी ठिकानों पर महाराजा तेज सिंह के सैनिकों का कब्जा हो चुका था। 12 मई से 28 जून तक चले इस घमासान के बाद अंग्रेजों ने हार मान ली और भारतीयों का इतना जबरदस्त आक्रोश देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर जॉन पावर अपनी बची सेना के साथ जान बचाकर आगरा भाग गया। लेकिन कलेक्ट्रेट में रखे खजाने की सुरक्षा में लगे अफसर लॉरेंस व डेडोवान की मैनपुरी के सैनिक कर दी और 30 जून को महाराजा तेज सिंह ने मैनपुरी को स्वतंत्र राज्य होने की घोषणा कर दी। इस साहसी आदेश के बाद मैनपुरी के जनता में महाराजा तेज सिंह के प्रति सम्मान और प्रेम और बढ़ गया था। आगरा, ग्वालियर, कानपुर के अंग्रेजी शासक और अधिकारियों के लिए मैनपुरी सबसे बड़ी समस्या बन चुका था। उस समय मैनपुरी इस पूरे क्षेत्र अंग्रेजी सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाने लगा था। अगले 5 महीने लगातार संघर्षों से मैनपुरी स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्तों का बहुत बड़ा गढ़ बन चुका था। करीब 5 महीने बाद दिसंबर महीने में
एक सुनियोजित ढंग से आगरा, ग्वालियर, कानपुर की अंग्रेजी सेनाओं ने मिलकर ब्रिगेडियर सीटन के नेतृत्व में मैनपुरी पर बहुत ही बड़ा हमला किया, जिसका जवाब महाराजा तेज सिंह ने बखूबी दिया। लेकिन अंग्रेजों की बंदूकों का मुकाबला मैनपुरी के भाला और तलवार वाले सैनिक कब तक करते। घंटों की लड़ाई के बाद कई अंग्रेजी सैनिकों के साथ मैनपुरी के सैकड़ों सैनिक व क्रांतिकारी बलिदान हो चुके थे और बचे हुए गंभीर हालात में थे। इसके बाद एक छोर से अंग्रेजों ने मैनपुरी किले पर चढ़ाई कर दी थी, जिसे देखकर महाराजा तेज सिंह ने विजय या वीर गति का नारा देकर बलिदान हुए और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी का सूरज अस्त हुआ। मैनपुरी के ऐसे महान शासक और स्वतंत्रता सेनानी की बहादुरी और त्याग को पूरा देश हमेशा याद करता रहेगा। मैं नमन करता हूं ऐसे वीर महासपूतों को। जय जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय छात्र धर्म, जय जय श्री राम।